बड़ौदा में चुनावी माहौल है और इस चुनावी माहौल में एक तरफ ने नेताओं का स्वागत देखने मिला है और दूसरी तरफ ने विरोध भी देखने खूब मिल रहा है। राम राम थम देखने लाग रहे सो जबरदस्त हरियाणा और मैं सुथरा अपना विक्की बैरागी, ना किसी का दुश्मन है ना किसी का सागी। बात विरोध की कर रहे हैं तो इस विरोध के सिलसिले में कृषि मंत्री जो हरियाणा के हैं जेपी दलाल ओड़े तो शुरू हुआ है विरोध का सिलसिला। जित बड़ौदा हल्के के गामा में थाली बजाकर काले झंडे दिखाकर उनका विरोध करा जा है। यो सिलसिला बढ़ता हुआ रोहतक के सांसद अरविंद शर्मा तक पहुंचता हुआ कि उनकी ट्रैक्टर रैली में भी उनका काले झंडे दिखाकर विरोध करा गया, ओड़े तक पहुंच जा है। हरियाणा का अपना अलग ही रंग है और बात जब बड़ौदा हल्के की करा तो न्यारी ये बात है। बड़ौदा हल्के ने नेता के मन में एक अजीब सा खौफ पैदा कर रखा है और खौफ का आलम योस है कि बड़ौदा हल्के के एक गांव में एक नेताजी ने हेलमेट पहन के अपना भाषण देना पड़ा। चुनावी भाषण की बात कर रहा हूँ और चुनावी भाषण क्यों देना पड़ा इस पर भी बात करेंगे। हालांकि नेताजी के बारे में बता दूं तो नेताजी बीजेपी पार्टी तय पूर्व सांसद रह चुके हैं और फिलहाल लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के अध्यक्ष भी हैं, संस्थापक भी हैं। बात राजकुमार सैनी की कर रहा हूँ मैं। हालांकि नेताजी ने अपने प्रोग्राम में सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन कर रखा था, लेकिन इस कार्यक्रम में नेताजी ने हेलमेट क्यों पहना वो थरते पीछे दिखावांगे। पहले थम देख लो या वीडियो हेलमेट वाली। आप लोग अपने आप को आजाद समझ रहे हैं। अगर आपका कोई भाई, आपका कोई नेता, आपके कोई हमदर्दी करने वाला व्यक्ति अगर आपके सामने उसे दुत्कार दिया जाए, उसे फटकार दिया जाए, क्या कभी आपने उन लोगों की ये पूछा कि आपके नेता आते हैं, हम दरी बिछाते हैं, सेवा करते हैं, पानी पिलाते हैं, चाय पिलाते हैं? अरे मेरे भाइयों, किसानों पे भाषण, अगर किसान का भला चाहते हैं लोग ऊपरले वाले तो किसान को और मजदूर को इकट्ठा जोड़ करके 300 रुपये सरकार दे रही है, 300 रुपये किसान दे देगा। मजदूर की दिहाड़ी जब 600 रुपये हो जाएगी, 600 रुपये में 18,000 रुपये मिलने के, किसी को 5 किलो दाने लेने की लोड़ नहीं पड़ेगी। मेरे भाइयों, 5 किलो दाने 100 रुपए के हैं। ये 100 रुपए के 5 किलो दाने हमारे देश के अंदर 10 रुपए हम दे के आते हैं और 90 रुपये 30 दिन में बचे। 30 दिन का मतलब है 3 रुपये रोज। इस देश की परंपरा बन गई, दाने खाओ, वोट पाओ, मरने देंगे नहीं, जूने जो का छोड़ेंगे नहीं। हमारी स्थिति आज 75% बैकवर्ड समाज की स्थिति। 75% समाज के लोग दलित पिछड़े, 52% बैकवर्ड, 23% शेड्यूल कास्ट। मेरे भाइयों, हिस्सेदारी है, मैं कागज ले रहा विधानसभा से। बताइए खट्टर साहब, आपने दलित पिछड़े को जो आप कह रहे थे 2 करोड़ नौकरियां दूंगा, 5,000 पेंशन दूंगा, 10,000 बेरोजगारी भत्ता दूंगा, किसान को 2 गुना समर्थन मूल्य दूंगा, स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करूंगा, इन बहन बेटियों को हम जो है ना किसी भी लाडली योजना या किसी भी योजना से इन लोगों को अपमानित नहीं होने देंगे। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, ना बेटी योगी के, ना बेटी मोदी के और ना बेटी खट्टर के। अरे बदकिस्मती है देश की बेटियां, वो बेचारे देश को जो गुरुद्वारा में, मंदिर में हलवे खा खा के इस देश के ऊपर जिन्होंने अपने घर नहीं बसाए, वो देश बसाना चाह रहे हैं। ये देश बसाने के लिए अगर चाहिए, अगर आपको कोई गाड़ी ठीक करानी तो अच्छे मिस्त्री पर जाएंगे, अगर आप बीमार हैं तो अच्छे डॉक्टर पर जाएंगे, बच्चा पढ़ाना तो अच्छे मास्टर पर जाएंगे। जिस आदमी ने कभी हल नहीं चलाया, जिस व्यक्ति ने कभी किसान का दर्द समझा ही नहीं, जिसने हल चलाया वो किसान का दर्द समझेगा। नेताजी की यह वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है और लोग खूब चटकारे ले रहे हैं, लेकिन इसके पीछे की असली वजह क्या थी वह हमने नेताजी तक बात करके बेरा पाड़ी कि ऐसा के माहौल था, इसी के बात थी कि नेताजी ने इतनी मजबूरी महसूस करी कि अपने भाषण के टाइम पे हेलमेट पहना। हरियाणा की राजनीति या देश की राजनीति में पहली बार ऐसा हुआ है किसी बड़े नेता ने हेलमेट पहनकर भाषण दिया हो। क्या कारण है उसका? देखिए, मैंने अभी भी वो बात कही कि सत्तारूढ़ लोग अब बर्दाश्त नहीं कर सकते कि निचले तबके में से उठ करके कोई इंसाफ मांगे, निचले तबके के लोगों के लिए कोई 2 शब्द बोल दे।
जो लोग थ्रेटनिंग दे रहे थे कि हम आप बोलने के लिए जब खड़ा होगा तो हम पथराव करेंगे, तो मुझे भी ज्ञान था कि किसी का कोई पता नहीं के बीच में छुपा बैठा हो कोई पत्थर लेकर के और सर फोड़ दे। लेकिन ये जो लोग मुझे भगाने के लिए प्रयास करते रहते हैं, रास्ते रोकते हैं। 4 दिन पहले गिमाना गांव के अंदर भी सेम वही घटना थी। लोगों ने ट्राली फंसा करके 20-30 लड़के खड़े हो गए कि हम प्रोग्राम होने नहीं देंगे। विषय सिर्फ ये है कि कमज़ोर तबके को कोई जागृत ना करे, जिनके साथ शोषण हुआ है, जो लोग पशुओं की तरह आज भी जिनकी ज़मीर को खरीदा जाता है, जैसे पहले दलित पिछड़ा बेचा और ख़रीदा जाता था, आज भी स्थिति देश की वही है। जैसे ही मैं बोलने के लिए खड़ा होता हूँ तो लोगों में चरचराहट आती है। तो मैंने कहा भाई भाषण तो मैंने देना है, लेकिन एक हेलमेट देख लो ताकि लोगों को पता तो लगे इस देश में कि देश आज़ाद हो गया या गुलाम है अभी। मैंने उन भाइयों को सामने खड़े हुए लोगों को पूछा कि तुम सोचते हो कि तुम आज़ाद हो? तुम यहाँ एक शब्द बोल नहीं सकते, तुम मेरे सामने बैठ भी नहीं सकते यहाँ पर। तुम्हें लोग इतना थ्रेट कर रहे हैं कि अगर तुम उसकी सभा में गए तो फिर देखना आपको गाँव में रहना दुबर कर देंगे। और मुझे जा कर के उनको ये बताना पड़ा कि जब आपके नेता का ये हाल है कि हेलमेट पहन करके 2 शब्द कहने पड़ रहे हैं, तो आपका क्या हाल है। इस वास्ते मुझे कहते हुए गुरेज नहीं कि देश अभी आज़ाद, उन लोगों को तो आज़ादी मिली जो लोग अंग्रेज़ों के गुलाम थे, लेकिन अभी जो गुलामों के गुलाम थे उनको आज़ादी नहीं मिली। उनकी आज़ादी के बाद लगातार राजकुमार सैनी का ही विरोध देखा जा रहा है बड़ौदा हल्के में। क्या मानते हैं, किसको कारण मानते हैं आप? आज यहाँ भी सुबह ही सबके घर घूम गए लोग। आना मीटिंग में सीमान का गाँव में खड़ा हूँ, फिर मुझे सबको फ़ोन करके मैं कहा बिल में घुस जाओ, ताकि अभी मैंने वो बात वहीं पर यही बात कही कि तुम बिल में घुस जाना, तुम्हें लोग कल को दिहाड़ी भी नहीं देंगे, काम भी लेंगे, जूते भी मारेंगे, और इस प्रकार की व्यवस्था कि तुम खुद जिम्मेवार होंगे। आप अपने हिस्से की लड़ाई खुद लड़ें, तो ये लोग खड़े होकर के सारे आ जाएंगे। क्योंकि मेरे पास ये खबर आ रही है कि भाई हमने पत्थर मारने हैं, मैं इसलिए हेलमेट डाल लेता हूं ताकि पूरा देश देखे कि भाई इस देश में अभी ये देश आज़ाद नहीं हुआ। क्योंकि यहाँ पत्थर मारने वाले लोग आए हुए हैं, वो लोग ये कह रहे हैं कि अभी आप लोग आज़ाद नहीं है। इसलिए मैं हेलमेट रख करके फिर जो है ना भाषण दूँ ताकि पूरा देश देखे ये लोग जो है ना इस देश को क्या करना चाहते हैं। तो ये थे राजकुमार सैनी, लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के सुप्रीमो और बीजेपी तय पूर्व सांसद भी रह चुके हैं। इन्हें अपना बयान दिया है कि इसी के वजह थी कि इन्हें हेलमेट पहनना पड़ा। इन्हें बताया कि गरीब तबके का ये अपना अपने नेता माने हैं और गरीब तबके की जो भी आवाज़ उठावा है आज के दिन पर, उसके साथ कुछ ना कुछ अनहोनी उनका डर बना रहा वैसे है। और नेताजी ने तो धमकी भी मिली थी कि इस भाषण वाले प्रोग्राम में उन पर पथराव करा जा सके से। तो अपनी सेफ्टी बरतते हुए नेताजी ने हेलमेट पहनना ठीक समझा। खैर, सेफ्टी थम भी बरतते रहियो, कोरोना से बचे रहियो और अपनी सेहत का ख्याल रखा करो, एक्सरसाइज करते रहा करो। देखते रहियो जबरदस्त हरियाणा। इसी चटपटी वीडियो हमने और दिखाते रहेंगे। राम राम।